हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग की सबसे बड़ी भर्तियां, जो 8 बड़ी भर्तियां चल रही हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। उन भर्तियों में अभी तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसमें कितने कैंडिडेट यहाँ पर अनुपस्थित रहे, एब्सेंट रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों, उन सभी स्टूडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या आखिर इन सभी जो अनुपस्थित रहे हैं उनके किस वजह से वो अनुपस्थित रहे हैं। सेकंड बात करेंगे कि क्या आखिर किसकी सेकंड जो डीवी लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, आखिर में प्रोविजनल लिस्ट कब तक आएगी, उसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान चिकित्सा विभाग की 8 सबसे बड़ी भर्तियाँ, जिसमें से 7 का वेरिफिकेशन आज यानी कि 11 सितंबर तक कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं आज की जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती हैं उनमें जो आज का जो वेरिफिकेशन हुआ है उस को जोड़कर यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनुपस्थित रहने वाले की टोटल संख्या कितनी है। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर कि जो आज के जो भर्ती हुई है कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर, उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो यहाँ पर एलटी यानी कि जो लैब टेक्नीशियन फॉर्म जो भरे गए थे, लैब टेक्नीशियन की मैं बात करूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँ लैब टेक्नीशियन का जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसमें कितने कैंडिडेट यहाँ पर अनुपस्थित रहे हैं उसके बारे में बात करता है। तो लैब टेक्नीशियन की मैं बात करूँ तो लैब टेक्नीशियन एलटी की बात कर दूँ मैं, एलटी की, तो एलटी में यहाँ पर टोटल महिला और पुरुष की मैं बात करूँ, टोटल महिला और पुरुष मिलाकर यहाँ पर 266 विद्यार्थी यहाँ पर अनुपस्थित रहे। कितने रहे हैं? 266 अभ्यर्थी यहाँ पर अनुपस्थित रहे हैं, जिसमें मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों मिलाकर 266 यहाँ पर अनुपस्थित रहे हैं। अनुपस्थित रहने का कारण वही है, मैंने आपको बता दिया है पूरा सबको एक बार में, कितने कितने स्टूडेंट कौन कौन से भर्ती में अनुपस्थित रहे उनके बारे में बता देता हूँ। उसके बाद में पूरा रीजन बताऊँगा, सबका सेम रीजन है कि अनुपस्थित रहने का कारण क्या है उसका रीजन बताऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एलटी यानी कि लैब टेक्नीशियन में अभी तक जो भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं वो 266 अभ्यर्थी यहाँ पर अनुपस्थित रहे हैं, उसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आरटी की, यानी कि जो असिस्टेंट रेडियोग्राफर की जो भर्ती हुई थी उसमें आरटी में कितने टोटल पद यहाँ पर जो अनुपस्थित रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आरटी की बात करते हैं, असिस्टेंट रेडियोग्राफर की, ठीक है। आरटी में यहाँ बात करते हैं तो टोटल जो पद है वो 173 एब्सेंट रहे। कितने? 173 कैंडिडेट यहाँ पर अनुपस्थित रहे हैं, एब्सेंट रहे हैं। इसमें जो टोटल पद हैं वो महिला और पुरुष मिला के बताए गए हैं, ठीक है। महिला और पुरुष मिला के यहाँ पर 173 अनुपस्थित रहे हैं। ये बात करते हैं आरटी की। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट में कितने पद या कितने कैंडिडेट यहाँ पर अनुपस्थित रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो फार्मा की मैं बात करूँ तो फार्मासिस्ट में टोटल, मैंने इसकी जो जानकारी मैं पहले भी दी थी कि फार्मा में जो टोटल जो एब्सेंट रहे हैं वो 13% रहे हैं, 13% यहाँ पर अनुपस्थित रहे हैं, ठीक है। तो 13% कितना हो जाएगा? अपन जितनी वैकेंसी निकली उसका 13%, जो लिस्ट निकाली गई थी 1.5 गुना की, उसका 13% निकाले तो लगभग आपके जो पद हो जाएगा 500 से 600 पद। 500 से 600 पद की बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 550 पद समझ सकते हैं आप, 550 पद हैं यहाँ पर, या 550 जो कैंडिडेट कह सकते हैं वो अनुपस्थित रहे हैं। कितने? 550 कैंडिडेट यहाँ पर फार्मासिस्ट में अनुपस्थित रहे थे, उनका भी रीजन मैं बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की। सबसे बड़ी भर्ती थी नर्सिंग ऑफिसर की। आप सभी को मालूम है कि नर्सिंग ऑफिसर में टोटल जो अभी आज का आंकड़ा अभी तक नहीं आया है, शाम को 6 बजे उसके बाद आएगा, लेकिन एनओ की आज कंप्लीट हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन आज तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो अनुपस्थित होने की संख्या है उसमें डेली के कम से कम 70 से 80 कैंडिडेट हैं, वो एवरेज 70 से 80 कैंडिडेट पर डे यहाँ पर अनुपस्थित रह रहे हैं। इस हिसाब से टोटल जो कैंडिडेट आपको जो एब्सेंट मिलने वाले हैं 700 से 800 कैंडिडेट यहाँ पर टोटल एब्सेंट नर्सिंग ऑफिसर में पाए गए हैं, ठीक है। ये तो एब्सेंट पाए गए हैं। अब बात करते हैं कि टोटल एब्सेंट के अलावा यहाँ पर किसी को जो फर्जी भी पकड़े गए हैं, जिनका सर्टिफिकेट फर्जी था, या पर जो भी जिनका खेल सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया है, अगर कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर फर्जी पाया गया है तो उनको भी यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो जो संख्या बताई मैंने है सभी भर्ती की, वो सिर्फ एब्सेंट है उनकी बताई मैंने, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर इन सभी जो एब्सेंट रहने का कारण यही है कि आप सभी को मालूम है कि या तो वो किसी कारणवश से यहाँ पहुँच नहीं पाए, दूसरा या फिर उनको किसी को लिस्ट मालूम नहीं है, तीसरा या फिर उन्होंने खेल सर्टिफिकेट या अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी बनाया है, या फिर कोई भी यहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट बना है, तो इस डर की वजह से यहाँ पर अनुपस्थित रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर रीजन हो सकते हैं। और जो भी आए गए हैं, जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी आए हैं और जिनका खेल सर्टिफिकेट जो भी या अनुभव प्रमाण पत्र या कोई और भी जो डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए हैं, तो उनको भी यहाँ पर बाहर कर दिया गया है, ठीक है।
और जो उन पर जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो सीपो के द्वारा देखा जाएगा। फिर फिलहाल यहाँ पर लीगल कार्रवाई हो रही है, ठीक है। जो भी है फर्जी सर्टिफिकेट जिन्होंने भी बनाए हैं उन पर लीगल कार्रवाई होगी, वो सीपो का काम है, सीपो अपने आप देख लेगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर जो अभी अभ्यर्थी मैंने बताए हैं कि जो LT RT और यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के पदों में यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अनुपस्थित रहे हैं, अब इन पदों को जब बाहर करके जब फाइनल साइंस हुई, अभी पूरी लिस्ट बनेगी, उसके बाद में यहाँ पर जो सेकंड डिवीजन लिस्ट आने की जो संभावना है वो सबसे बड़ी संभावना है LT RT की। यहाँ पर LT और RT की लगभग सभी की LT और RT की 2 पद, LT RT यानी लैब टेक्नीशियन और यहाँ असिस्टेंट रेडियोग्राफर की बिल्कुल संभावना है कि सेकंड लिस्ट DV आएगी। यहाँ पर अनुराग नेहरा जी यहाँ पर अपने साथ खड़े हैं, उन्होंने भी बोला है कि अगर इसमें पद पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद अगर पद में कमी आती है या जो जितने स्टूडेंट बाहर निकलते हैं उसके बाद हम पता चलेगा अगर सेकंड लिस्ट आने की लगता है कि दूसरी लिस्ट निकालनी है तो मिलकर हम सेकंड लिस्ट भी निकालेंगे। तो यहाँ पर पूरी संभावना है कि LT और RT की तो यहाँ पर सेकंड लिस्ट आने की पूरी संभावना है। बात रहती है फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट की अभी तक यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या आखिर में इसकी सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, अभी तक उसका कोई रीजन पता नहीं चला है। जबकि मैंने ये भी बताया है कि 13% तो ये अनुपस्थित रहे हैं, अगर 7% या 5% और इसमें जोड़ देते हैं जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आए हैं और यहाँ पर इसको फर्जी सर्टिफिकेट या कोई भी कागजात की वजह से या उनको बाहर कर दिया गया है, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है या फिर किसी ने गलत जो अंक भरे हैं या नंबर भरे हैं, परसेंटेज भरे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर उसको अभी वेरिफिकेशन के टाइम बाहर कर दिया है, तो टोटल मिलाकर 20% यहाँ पर अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। तो 20% निकालते हैं तो लगभग आपको 800 से 900 स्टूडेंट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर वेरिफिकेशन के जो 1.5 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई थी उसमें से बाहर निकाला गया है। तो 1.5 गुना अगर 800 से 900 स्टूडेंट को बाहर कर दिया जाता है तो जो कितने पद कम होते हैं वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ आने की या कैटेगरी वाइज यहाँ पर स्टूडेंट को बुलाया जा सकता है, वो फार्मा में अलग रूल है, ठीक है। तो क्योंकि जब इसमें यह देखा जाएगा कि जो सेकंड डिवीजन निकाली जाएगी वो पूरी ऐसे नहीं निकाली जाएगी। जैसे मान लो कि ST के मान लो SC के मान लो 80 पद थे, ठीक है, मान लो कि SC के 80 पद थे, अगर इसमें अगर 70 पदों पर यहाँ पर स्टूडेंट आए गए हैं तो आपको 10 पदों पर सिर्फ SC के निकाली जाएगी, OBC की नहीं निकाली जाएगी, ठीक है। तो वो कैटेगरी वाइज निकाली जाएगी। अब वो क्या होगा, वो 2-3 दिन बाद हम पूरी लिस्ट इसका जो ANM का जो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा 16 तारीख को, उसके बाद पता चलेगा कि कब आगे किसकी लिस्ट आने वाली है, ठीक है। तब तक मैं आपको पूरा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो ये हो जाएगा फार्मा की। बात करते हैं नर्सिंग की, तो नर्सिंग का भी आज जो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे कि कल या परसों में आपको कंप्लीट बात कर दूंगा कि क्या नर्सिंग की भी सेकंड लिस्ट DV लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इतना अभी तक कंफर्म है कि LT और RT की यहाँ पर सेकंड लिस्ट आने की पूरी संभावना है। और बात करते हैं यहाँ पर कि क्या आखिर इसकी जो प्रोविजनल लिस्ट कब आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि अगर प्रोविजनल लिस्ट आने की जो संभावना है वो 20 से पहले कोई प्रोविजनल लिस्ट नहीं आएगी। 20 से पहले प्रोविजनल लिस्ट आने का रीज़न ये है कि 13 तारीख से जिनका भी फॉर्म पेंडिंग बता रहा था, जो पहले फॉर्म भरा गया था और जिनका पेमेंट नहीं हो पाया था और पेंडिंग बता रहा था, उस समय यहाँ पर भर्ती को वापस इन्होंने किसी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, तो उन सभी के लिए जो वापस हैं वो 13 तारीख से फॉर्म को रीओपन किया जा रहा है, पोर्टल को रीओपन किया जा रहा है। तो 13 से 19 के तक यहाँ पर फॉर्म को भरा जाएगा। अब 13 से 19 के बीच में यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद 20 के बाद जिनका भी जिस भर्ती में यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं आ जाएगा उन सभी की यहाँ पर लिस्ट निकाली जाएगी, प्रोविजनल लिस्ट निकालना शुरू कर देगा। जैसे मान लो कि ECG में यहाँ पर किसी के जो फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं तो ECG के जो लिस्ट हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं, डेंटल की लिस्ट बनकर तैयार हो चुकी हैं, ठीक है, नेत्र सहायक की है। तो इस प्रकार की जो भर्तियाँ हैं जिसमें किसी और पद अगर शामिल नहीं होते हैं तो यहाँ पर जरूर यहाँ पर 20 के बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो पूरी संभावना है। अभी 20 इतना आपने वेट किया है तो 20 तारीख तक और वेट कीजिए, 20 सितंबर तक। 20 सितंबर के बाद में आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। अब देखिए प्रोविजनल लिस्ट आने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, चाहे तो एक साथ में सभी की निकाल सकते हैं, चाहे एक दिन में 2 की निकाल सकते हैं, ठीक है, एक दिन में 3 की निकाल सकते हैं, या एक दिन में 1 भी निकाल दे तो 8 दिन में सभी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जाएगी। उसके बाद में आपको आपत्ति का टाइम दिया जाएगा, कम से कम आपका 2 से 3 दिन में आपको आपत्ति जताने का टाइम दिया जाएगा। अगर किसी का नाम नहीं आया है, अगर किसी को लिस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपत्ति जताने का टाइम दिया जाएगा। 2 या 3 दिन आपत्ति जताने का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर फाइनल साइन सूची जारी की जाएगी, ठीक है। तो फाइनल साइन सूची जारी करने के बाद आपको फिर यहाँ पर फाइनल साइन सूची जारी करने के बाद आपको यहाँ पर नियुक्ति का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो प्रोसेस रहेगा। अब ये पूरा प्रोसेस है आज वैसे न्यूज़ पेपर में दे दिया था कि बहुत ही जल्दी आचार संहिता से पहले भर्ती को कंप्लीट करवाने का जो आश्वासन दिया है, ठीक है, सुब्रा मैम ने। तो यहाँ पर आज बात करते हैं कि जल्दी ही आपको यहाँ पर नियुक्ति मिल जाएगी। लगभग आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी किसी प्रकार की कोई भर्ती को लेकर या कोर्ट कचहरी में नहीं अटकना है। अगर कोई पैसे मांगता है कि अगर मैं पैसे दोगे तो मैं आपका लिस्ट में नाम लिखवा दूंगा, ऐसा है तो ऐसा बिल्कुल किसी के झांसे में नहीं आना है, क्योंकि अभी जो पैसे लिए जाएगा वो बिल्कुल या फर्जी और फ्रॉड होगा आपके साथ, ठीक है। अगर आप
अगर आप खुद में आपको पता है कि अभी इतनी तरीके से पूरी बारीकी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जांच हो रही है, तो उसके बाद अगर आप पैसे देकर अगर किसी को नाम जुड़वाना चाहते हैं लिस्ट में, तो बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि अभी जो फाइनल चेंज सूची जारी होगी प्रोविजनल लिस्ट, उससे पहले सभी डॉक्यूमेंट एक बार वापस स्क्रीनिंग हो गए, ठीक है। वो सीपू के स्तर पर होगा, सभी डिपार्टमेंट से जिनके लाइसेंस लगे हुए हैं, जिनका यहाँ पर सर्टिफिकेट है, अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बना है, उन सभी का पूरी जांच के बाद यहाँ पर आपका जो फाइनल चेंज सूची जारी होगी, ठीक है। तो इस बात को किसी भी जांच में नहीं आना है, पैसे देकर लिस्ट में नाम आना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी इतना वेट कर लिया है तो कोई बात नहीं, 6-7 दिन और वेट कीजिए। 20 तारीख आपकी 20 के बाद आपके प्रोविजनल लिस्ट आना शुरू हो जाएगी और आपको जल्दी ही आपको नियुक्ति मिलने का मौका दिया जाएगा या आपको नियुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर जो अभी जो एक और मैं खबर आपको देने वाला था। अगर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल निश्चित रहिए, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप रेलवे की, बैंक की, अगर किसी भी प्रकार की जो पुलिस कांस्टेबल की आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। हम कोई भी वीडियो आता है, कोई भी वैकेंसी आती है, उसका पूरा वीडियो डिटेल से बनाते हैं, बनाने के बाद आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग यहाँ से जुड़े रहें। आप यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है यूपीएससी वाला एस्पिरेंट, वहाँ पर आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। 30 के फॉलोअर होने के बावजूद भी मैं यहाँ पर सबको डीएम यानी डायरेक्ट मैसेज में रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर यूपीएससी वाला एस्पिरेंट करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप ज्वाइन होने के बाद अब मैं यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। पहली अपडेट मैं वहाँ देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराता हूँ। तो ये जानकारी थी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी जानकारी होगी, प्रोविजनल लिस्ट कब आएगी, क्या होगी, सब मैं आपको यहाँ पर जानकारी वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। अभी तक जो भी जानकारी दी है सटीक और सही जानकारी दी है। मैंने एएनएम की जानकारी भी दी थी, उससे पहले नर्सिंग की भी दी थी, उसके बाद में फार्मा, एलटीआरटी जो डेट में बताइए उसी डेट को यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सूची जारी हुई है, तो अब तैयारी बनाए रखिए। यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट भी बहुत ही सही समय पर यहाँ पर जारी हो जाएगी, ठीक है। बात यह है कि अब एलटीआरटी की सेकंड डिग्री लिस्ट कब आएगी वो मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता कब आएगी, लेकिन जब भी आएगी मैं उससे 2-3 दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि इसकी डिग्री लिस्ट, सेकंड डिग्री लिस्ट आने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।